नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। हम आज आपको कक्षा 8 गणित में दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नावली 1I कराएंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग उसे ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक निकाल कर सामने रखेंगे। अब हम देखते हैं हमारी सबसे पहले हमें दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। माना a बा b दो परिमेय संख्या हैं। हमें इनके मध्य की परिमेय संख्या निकालनी है। हमें मध्य की परिमेय संख्या मान लो हमारी क्या है, q मान ली हमने। तो q बराबर क्या होती है बेटा, इन दोनों के माध्य के बराबर, यानी a प्लस b अपॉन 2। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर दें तो उनके बिल्कुल ठीक बीचों बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। इसी फार्मूला का यूज करते हुए अब ये तो केवल हमें दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य निकालना, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके लिए हम आगे प्रश्नावली में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो क्या करेंगे हम कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे दिया, इन उनका माध्य निकाल लिया आपने। हम देखते हैं एक्सरसाइज 1I का पहला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि -1 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी? -1 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या चाहिए हमें। तो बेटा हमें इसे मान लिया हमने a, इसे सपोज कर लिया हमने b। क्या करा हमने कि a बराबर तो हो गया हमारा -1 और b बराबर हो गया -1/2। अब हमें इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो बीच की परिमेय संख्या q बराबर बेटा फार्मूला हमारा क्या है कि a प्लस b/2। हम इसे यूज करेंगे। एक ही जगह हमें दिया है -1 प्लस b की जगह दिया है हमें -1/2 और अपॉन में इनके 2। सबसे पहले हम ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे। ऊपर का हमने ले लिया एलसीएम 2। तो बेटा कितना हो गया, ये हो गया -2 प्लस -1 और अपॉन में इनके ये 2 चल रहा हमारा 2 हो गया। तो ये क्या हो गई हमारी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 -1/2 गुणा 2। तो ये हो गई बेटा हमारी कितनी, -3/4। यानी हमने दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाली। तो बेटा हमारी कितनी आई, ये आई हमारी -3/4। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा कह रहा है हमारा कि -3 और 4 के बीच, -3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है हमें। किसकी बेटा, -3 और 4 के बीच में जो स्थित परिमेय संख्या है वो ज्ञात करनी है हमें। ये a हो गया, ये हमारा, ये हो गया बेटा b। हम परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो q बराबर हो गया हमारा कितना, a प्लस b/2। एक ही जगह दिया है बेटा हमें -3, b की जगह दिया है हमें 4/2। बेटा 4 में 3 1 बच रहा है हमारे पास, तो 1/2 आ गई इनके बीच की परिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि -1 और +1 के बीच की परिमेय संख्या कितनी बेटा, -1 और +1 है हमारे के बीच निकालनी है हमें। क्या निकालना है बेटा, परिमेय संख्या निकालनी है।
तो भाई Q बराबर कितना हो गया हमारा, ये A हो गया, ये B हो गया, तो Q बराबर हो गया A प्लस B बटे 2। या बेटा इसे 2 को हम आगे भी लिख देते हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या इसे इस तरह से ना लिख के इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2 A प्लस B। तो हम देखते हैं बेटा क्या हो गई हमारी, -1 A की जगह B की जगह प्लस का 1 और बाहर बेटा कितना हमारा 1/2। अब 1/2 और ये हो गया बेटा कितना 0, तो ये कितनी आ गई बेटा 0। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है हमारा कि 1/3 और 1/2 के बीच, किसके बेटा 1/3 और 1/2 के बीच हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, परिमेय संख्या। आप जानते हो फार्मूला हमारा क्या होता है, Q बराबर 1/2 A प्लस B। 1/2 बेटा A की जगह हमने 1/3 और प्लस B की जगह लगाया 1/2। 1/2 बेटा ये हमारा चल रहा है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया हमारा 6। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया बेटा हमारा, नीचे हो गया 6 दूनी 12 और ऊपर हो गया बेटा हमारा 3 और 2 5, तो ये संख्या बनी बेटा हमारी 5/12। हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि -7/8 और 7/8 के बीच की, यानी -7/8 और दिया बेटा हमें +7/8 के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं हम, इसे A मान लिया, इसे हमने B मान लिया, तो क्या हो गया Q बराबर हो गया 1/2 A प्लस B। बेटा 1/2 और A की जगह आ गया हमारा -7/8 और B की जगह आ गया बेटा +7/8। बेटा 1/2 एलसीएम ले लिया हमने 8 -7 और +7। बेटा 7 में 7 गया 0 और 8 दूनी 16, यानी बेटा 0/16, तो क्या हो गई 0 आंसर। बेटा ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन। अब बच्चों हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि -3/5 और 8/3 के बीच की परिमेय संख्या कितना बेटा, -3/5 और 8/3 के बीच क्या ज्ञात करना है बेटा हमें, परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। बेटा इसे हमने A मान लिया, इसे हमने B मान लिया, बीच की परिमेय संख्या निकालनी है हमें Q बराबर होगी बेटा हमारी A प्लस B बटे 2। यहाँ A बराबर कितना है -3/5 और B बराबर है बेटा 8/3। या बेटा 2 को हम यहाँ ना लिख के हम कैसा लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में लगा के 1/2 A प्लस B। बेटा 1/2 A की जगह संख्या आई हमारी -3/5 और बेटा B की जगह आई हमारी 8/3। 1/2 बेटा हमारा चल रहा है, हमने इनका एलसीएम लिया, 5 और 3 का एलसीएम हो गया हमारा 15। 5 से गया 3 बार और 3 दिया -9, प्लस आया प्लस लगा दिया, 3 पंजे 15 और 5 अट्ठे 40। ये हो गया बेटा 40 में से हमारा 9 गया तो कितना हो गया हमारा 31। तो ये हो गया बेटा हमारा 31/2 गुणा 15, तो ये हो गया बेटा हमारा 31/30। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि -5/4 और -1/6। तो हम देखते हैं बेटा 7वां क्वेश्चन।
क्या दिया हमें, माइनस के 5/4 और माइनस के 1/6 और माइनस का 1/6 के बीच लगानी है बेटा हमें, के बीच। जब परिमेय संख्या निकालेंगे बेटा, इसे हम क्यू से लिख लिया हमने, बराबर हो गया 1/2 a प्लस बी। बेटा 1/2 एक ही जगह दिया हमें माइनस का 5/4 और बी की जगह दिया है बेटा हमें माइनस का 1/6। इसके बाद बेटा हमने ब्रैकेट में इसे बंद कर लिया है, 1/2 ये हो गया बेटा माइनस के 5/4 और प्लस माइनस माइनस ये हो गया बेटा माइनस का 1/6। हम चाहें तो ना भी निकालते, पहले भी छोड़ सकते हैं। और हमने बेटा इनका ले लिया एलसीएम, 4 और 6 दोनों का एलसीएम आता है बेटा 12, 4 तिया 12 और 3 पंजे माइनस के 15 माइनस 6 दूनी 12। बेटा 15 और 2 हो गए हमारे 17 और 12 दूनी 24 माइनस के 17/24। ये हो गया बेटा हमारा इसका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8, यानी 1 सही 3/4 और दूसरी संख्या दे रखी है हमें 4 सही 3/8, 4 सही 3/8 के बीच। इनके बीच बेटा हमें क्या एक परिमेय संख्या याद करनी है। हम जानते हैं ये हमारा a है और ये b है। क्या लिखते हैं बेटा, a बराबर हो गया हमारा 1 सही 3/4, तो ये हो गया बेटा 4 एकम 4 और 3 7/4। इसी प्रकार बेटा b बराबर हो गया हमारा 4 सही 3/8, तो 8 चौक 32 और 3 35/8। कितनी बनी बेटा ये हमारी 35/8। हमें बेटा इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो q बराबर कितना होता है 1/2 a प्लस b। बेटा 1/2 एक ही जगह दिया है हमारे पास कितना 7/4 और b की जगह दिया है हमें 35/8। ये दो दे रखी है हमें बेटा। 1/2 हमारा ऐसे ही चल रहा है, इनका हम एलसीएम लेंगे, 8 आ गया, 4 दूनी 8 और 2 सत्ते 14 प्लस 8 से एक बार गया और ये हो गया हमारा बेटा 35। ऊपर होता है बेटा 5 4 9 और 3 और 1 4, यानी कि हमारा कितना 49 और नीचे हो गया बेटा 2 गुणा 8, तो ये हो गया हमारा 49/16 आंसर। बच्चों हम नमा क्वेश्चन देखते हैं। ये आराम से कि माइनस के 1 सही 2/7, माइनस का 1 सही 2/7 और दूसरी संख्या दी है बेटा हमें 9/2, 9/2 के बीच कि बेटा हमें क्या निकालना है, इसमें भी वही परिमेय संख्या। बेटा ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, तो हम क्या करेंगे कि a बराबर है हमारे पास माइनस का 1 सही 2/7। इसे बेटा हमने चेंज करा, 7 एकम 7 दूनी 7 एकम 7 और 2 यानी कि माइनस के 9/7 हो गया ये, और b हो गया बेटा हमारे पास दे रखा है पहले से ही 9/2। इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है बेटा, तो उसके लिए हम कहलाएंगे q बराबर हो गया 1/2 a प्लस b। 1/2 बेटा एक ही जगह दिया हमें माइनस का 9/7 प्लस बेटा b की जगह दिया हमें 9/2। बेटा 1/2 हमारा चल ही रहा है, इनका हमने एलसीएम लिया, इनका एलसीएम हो गया बेटा 14।
7 दूनी 14 और 2 नैम 18, 2 सत्ते 14 और 7 नैम 63। तो बेटा ये ऊपर बचा हमारा 13, 13 में से 8 गए, आप सब जानते हो 8 और 5 13, यानी कितने बचे बेटा 5, 5 में से 1 गया 4, 45 बेटा, वो भी प्लस के बचे और नीचे हो गया 2 गुणा 14, तो ये हो गया बेटा हमारा 45/28। ये हो गया बेटा इसका आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। सबसे पहले कह रहा है बेटा हमसे कि 1/2 बाहर दिया हमें, माइनस के 2/3 और प्लस 1/4, कितना 1/2 हमें बाहर दे दिया और संख्या दे रखी है माइनस के 2/3 प्लस 1/4। सबसे पहले बेटा कह रहा है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है सबसे पहले। तो बेटा इसे हम करते हैं, क्या करेंगे इसके लिए 1/2 बेटा हमारा बाहर चली रहा है, हमने क्या किया इनका लिया एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम हो गया बेटा 12, 3 चौक 12 और 4 दूनी माइनस के 8, 4 से काटा 3 बार और 3 एकम 3, तो ये हो गया बेटा हमारा 1/2, माइनस के ऊपर 5 बचते हैं और नीचे हमारे 12 बचे, तो ये हो गया बेटा हमारा माइनस के 5/12 दूनी 24। ये हो गया बेटा हमारा किसके रूप में P/Q के रूप में, जो हमसे पूछ रहा है कि P/Q के रूप में ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है बेटा इसमें आगे और ये दिखाइए कि परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। हमें ये दिखाना है क्या कि ये जो मान है हमारा वो संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। बीच स्थित का मतलब क्या है बेटा, इनके मध्य की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा तो ठीक बीच की परिमेय संख्या हो गई बेटा हमारी, यानी कि जो भी दिया हमें 1/2 a + b, ये हो गया बेटा हमारा a और इधर का हिस्सा हो गया बेटा हमारा b। निकाल दो बेटा 1/2, a की जगह दिया है माइनस के 2/3 और b की जगह दिया है 1/4। हम बेटा इसे आगे देखते हैं, 1/2 तो हमारा ये है ही बेटा, इनका वही एलसीएम 12, 3 से काटा 4 बार, 4 दूनी माइनस का 8 प्लस 4 × 12 यानी प्लस के 3, तो बेटा 1/2 माइनस का 5/12, तो ये हो गया बेटा हमारा माइनस का 5/24, जो बेटा हम पहले निकाल चुके हैं P/Q के रूप में। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उपरोक्त से हम कह सकते हैं, उपरोक्त से हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू दे रखी है बेटा माइनस के 5/24, या इसका बेटा जो नाम हमें शुरू में दिया है 1/2, 5/24 बेटा हम कितना लगा सकते हैं कि 1/2 और माइनस के 2/3 प्लस 1/4 संख्याओं -2/3 व 1/4 के बीच स्थित है।
इसी के साथ बेटा ये प्रश्नावली खत्म। हम अगली प्रश्नावली देखेंगे। अब बेटा इससे आगे हम देखते हैं कि जो परिमेय संख्या है उसे दशमलव संख्या के रूप में बदलना कैसे बेटा। हम देखेंगे परिमेय संख्या को किसे बेटा दशमलव रूप में बदलना। बेटा इस प्रणाली में हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम दशमलव के रूप में कैसे बदलते हैं। आपको बेटा पता है जो भिन्न होती हैं हमारी, भिन्न कैसे बोलते हैं हम, या परिमेय संख्या कैसे बोलते हैं, जो अंश बटे हर के रूप में दी हो। यानी किसी संख्या को अगर हर से हम भाग दे दें तो जो रूप आता है वो होता है इसका दशमलव रूप। जैसे बेटा जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है 5/8, इसे हम किस में बदलना है, इसे हमें 5/8 को दशमलव में बदलना, दशमलव रूप में बदलना। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हमने 5 को भाग देनी है किससे, 8 से देनी है। अब बेटा जब 8 से भाग देंगे तो 5 में नहीं जाएगी, ना जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम दशमलव लगा लिया हमने पहले, और दशमलव पहले लगा देते हैं बेटा 0। दशमलव लगाया तो इसका मतलब है कि यहाँ एक 0 बढ़ गया। अब हमें 50 में देनी है 8 का भाग, तो आप जानते हो कि 8 छंग 48, बचे बेटा 2। अब 2 में नहीं जाएगा इसलिए एक 0 उतार लिया हमने। 8 दूनी 16, और बचे बेटा हमारे कितने, 4 हो गए 40, और 8 पंजे 40, कट गया बेटा पूरा पूरा। तो इस प्रकार बेटा एक परिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में इस प्रकार बदल सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं हम कि 5/8 बराबर हो गया हमारा 0.625। यह बेटा परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना। अब बेटा बदलने के लिए कुछ रूल होते हैं हमारे। कुछ के दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं कि जो निश्चित संख्या तक रुक जाते हैं, आके पूरा पूरा कट जाता है, कुछ का पूरा नहीं कटता। अब जिनका पूरा कट जाता है 2 प्रकार होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं हम शांत दशमलव, अब बेटा शांत दशमलव कौन सा होता है हमारा, शांत दशमलव वो होता है जिसका पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, यानी पूरा पूरा। अब बेटा हमारा शांत दशमलव क्या है, सबसे पहले शांत दशमलव का मतलब बेटा जिसका दशमलव प्रसार करें और वो पूरा पूरा कट जाए। तो उसके लिए बेटा नियम है, अगर किसी के हर में, किसमें, यदि हर में 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप होगा जिसका हर, उसका दशमलव प्रसार बेटा हमारा शांत होगा। जैसे हम इसमें देखें तो इसका हर कितना है, 8 था। यानी 5/8 की अगर हम बात करें बेटा तो इसका हर कितना था, हर था इसका 8। और अगर बेटा हम 8 के टुकड़े करें तो 8 का कितना बनता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या हो गया, 2 की घात 3। और तो कोई नहीं आया इसमें, या तो हर में 2 की घात में के रूप में बनना हो हर, या 5 की में बनना हो, या 2 गुणा 5 दोनों के रूप में बनना हो। उसका दशमलव प्रसार बेटा कैसा होता है, शांत। दूसरा आता है हमारा अशांत, अशांत दशमलव, जिसके बेटा हर में अगर 2 की घात m या 5 की घात n के साथ कोई और संख्या आ जाए, और संख्या आए, तब कैसा होता है बेटा उसका, तब उसका दशमलव प्रसार
अशांत होता है। कैसे? जैसे बेटा हमने ले लिया, अगर कोई संख्या हमारे पास मान लो 2/15 है, हमसे पूछ रहा है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो बेटा इसका हम हर उठाएंगे। हर क्या है इसका? 15 है। 15 के अगर हम फैक्टोरियल करें तो कितने होंगे बेटा? 3 × 5, यानी 5 तो है, 5 का रूप तो हमारा फॉर्मूला के अनुसार आ रहा है, लेकिन साथ में एक अन्य संख्या आ गई 3। 2 या 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार कैसा होगा उसका? अशांत होगा। ही नहीं से हम काटें तो ये कटता ही रहेगा, अनंत तक कटता चला जाएगा, लेकिन कभी भी इसकी बारंबारता खत्म नहीं होगी। अब देखेंगे बेटा हम अपनी प्रश्नावली। अब बेटा ये हमसे कह रहा है कि जो प्रश्नावली हमारी बन है, इसमें पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखो। अभी और भी संख्या दे रखी है बेटा, तो हमने क्या करा, कोई 2 संख्या उठाई हमने, एक 11/3 और एक 17/5। पहला तो हम यहाँ से देखेंगे कि इनका हर में क्या है, इसमें ना 2 आ रहा ना 5 आ रहा, 3 आया है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? हमारा अशांत होगा। कैसे होगा बेटा हम देखते हैं। यानी हमें 11 को भाग देनी है किससे? 3 से। बेटा 3 तिया 9, बचा हमारे पास 2 में नहीं जाएगा तो हमने लगाया बेटा दशमलव, हो गया 20। 3 छंग 18, बचा 2, फिर हो जाएगा 20। 3 छंग 18, फिर बचा बेटा 2। तो अब देख रहे हैं आप, फिर 0 लग जाएगा, यानी बार बार ये पुनरावृत्ति इसकी होती चली जाएगी। तो ये बेटा ये बार बार बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, यानी अनंत तक चला जाएगा, लेकिन इसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या कि 11/3 बराबर हो गया 3.66666 . अब बेटा किसी की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसे हम एक शब्द लगा देते हैं उसके ऊपर बार, यानी क्या लिख सकते हैं इसे हम कि 11/3 बराबर 3.6 बार। किसी को बार लगाने का मतलब होता है कि इस शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे उसका नाम है बार, तो बार का मतलब भी क्या होता है कि बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार बेटा हम 17/5 को करेंगे। अगर हम 17/5 का करते हैं, 5 आ रहा है नीचे, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? हमारा शांत होगा। कैसा बेटा? हम यहाँ देखते हैं, हमें दिया है 17/5, यानी 5 से भाग देनी है हमें किसको? 17 को। तो 5 तिया 15, बचा 2, लगाया पॉइंट बेटा, हो गया 20, और 5 चौक 20। आपने देखा ये पूरा कट गया, क्यों? क्योंकि नीचे हर में 5 आ गया। इन 2 या 5 या दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों, तब तो उसका प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत। यानी क्या हो गया हमारा कि 17/5 बराबर हो गया हमारा 3.4 आंसर। अब बच्चे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। 5 -5/4 -15/2। तो बेटा इनका होता क्या है भाई? हमें देना है 5 को भाग देना है हमें किससे? 4 से। अब हमारे पास 5 किसका है बेटा? माइनस का था, इसलिए हमने माइनस लगा लिया पहले ही आगे। क्या लगा दिया? यहाँ से माइनस उठा के यहाँ लगा दिया हमने। अब बेटा 4 ही कम 4, बचा हमारे पास 1। अब 1 मत जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ा लिया। 4 दूनी 8, बचा बेटा हमारे पास 2, हो गया हमारा कितना? 20, और 4 पंजे 20। तो बेटा हमारा माइनस के 5/4 बराबर हो गया कितना? -1.25। बेटा दूसरा देखते हैं इसका। हमें दिया है इसने 15/2, माइनस का 15/2 दिया है। तो बेटा वही 15 को भाग देनी है हमें किससे? 2 से। माइनस दिया है, माइनस हमने आगे लगा लिया पहले ही। 2 सत्ते 14, बचता है 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 10 हो गए। 2 पंजे 10, कितना आया बेटा? माइनस का 15/2 का मतलब होता है कि माइनस का 7.5। इसके बाद बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है निम्न की परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याओं को शांत रूप में निरूपित किया जा सकता है। बेटा हमें तीसरे क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दे रखी हैं और हमें बताना है संख्या क्या क्या है हमारे पास बेटा? 1/4 और बेटा 11/8,
और दिया है बेटा हमें -27/4। और भी दे रखी है बेटा हमें संख्या, एक दिया -33/10, -33/10 और दे रखी है बेटा हमें 2/7, 2/7 और भी दे रखी है बेटा। तो हमें ये बताना है किसे शांत के रूप में करा जा सकता है। तो बेटा शांत के रूप में देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके हर पे नज़र दौड़ाएंगे। अगर उसका हर 2 की घात में या 5 की घात में टूटता है तो वो शांत है, और अगर नहीं टूटता है तो अशांत। जैसे हमने दिया है 1/4 लिया, इसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 2, तो क्या हो गया 1/2 की घात 2। यानी ये कैसा हो गया हमारा 2 की घात m का रूप हो गया। किस में हो गया ये 2 की घात m, चूंकि यह 2 की घात m का रूप है, अतः ये कैसा होगा बेटा हमारा, ये होगा हमारा शांत। इसका बेटा हमने लिया 11/8, इसे लिख सकते हैं बेटा 11/2 की घात 3, 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। ये भी बेटा हमारा, यह भी किसका है 2 की घात m का रूप है, अतः कैसा होगा इसका भी दशमलव प्रसार, शांत होगा। हमने लिया बेटा -27/4, -27, 4 को लिख सकते हैं बेटा हम 2 की घात 2, इसका हर भी 2 की घात m का रूप हो गया। तो बेटा ये कैसा होगा, ये भी हमारा शांत होगा। अब बेटा हमारे पास -33/10, बेटा 33 तो ऊपर हमारा ऐसे ही रह गया, हमें हर को देखना, हर टूट गया 2 गुणा 5 में हमारा, तो 2 की घात m 5 की घात n का रूप हो गया हमारा। कोई 2 की घात 1 लिख सकते हैं, 5 की घात 1, तो बेटा यह है 2 की घात m 5 की घात n का रूप है, अतः कैसा होगा बेटा ये शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा बेटा, शांत होगा। अब बचा हमारे पास 2/7, तो ये तो बेटा 2/7 ही रह गया। अब इसका हर, चूंकि यह 2 की घात m या 5 की घात n का रूप नहीं है, अतः बेटा इसका कैसा होगा दशमलव प्रसार, अशांत होगा। अब बेटा इसके बाद देखेंगे हम, अब बच्चों हम देखते हैं हमें बेटा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 दिया है। कह रहा है इसके योगफल को परिमेय संख्या के रूप में बदलें, तो ये शांत होगा या अशांत। तो पहले तो बेटा हमें सब परिमेय संख्या में बदलना है। हमें क्या करा हमने बेटा, इनका एलसीएम लेंगे, 5 × 15 दूनी 30। बेटा ऐसी संख्या देखनी जो एलसीएम क्या है इनका, कितना हो गया 30 हो गया। 2 से कटा 15 बार, 3 से कटा बेटा 10 बार, और 5 से कटा ये 6 बार। 25 6 बेटा ये संख्या बनी हमारी कितनी, 31/30। ये तो होगी बेटा इसकी परिमेय संख्या। क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई है हमारी। कह रहा है क्या इसका योगफल शांत होगा या अशांत होगा। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसके हर पे ध्यान देंगे। इसका हल लिया हमने 30, इसके अगर बेटा हम टुकड़े करें तो कितना आ रहा है, 2 × 6 × 30 ये आए। अब बेटा इसके हर में 2 और 5 के अलावा 3 और आ गया, चूंकि यहाँ 2 की घात m 5 की घात n का रूप नहीं है, क्योंकि साथ में बेटा ये 3 और आ गया, तब दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा इसका, अशांत होगा। ये हो गया बेटा हमारा चौथा क्वेश्चन। हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। 5वें क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमसे कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किस किस का अशांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता।
पहली दे रखी है बेटा हमें 24/7। कितनी दे रखी है बेटा हमें? 24/7। दूसरी 5/6 और दे रखी है बेटा 7/15 और दे रखी है बेटा हमें 3/7 और दे रखी है बेटा हमें 5 सही 3/4। 5 सही 3/4। हमें इसमें से बताना है कि किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता, यानी कौन कौन इनमें शांत नहीं है। बेटा हम पहली ले लेते हैं 24/7। तो ये बेटा ये हमारा 2 की घात m या 5 की घात n का रूप नहीं है। तो कह रहा है बेटा हमें शांत दशमलव में निरूपण हो सकता है। तो इसका बेटा शांत में निरूपण नहीं हो सकता, दूसरा लिया बेटा हमने 5/6। इसे देखते हैं बेटा, ये हो गया हमारा 5/2 गुणा 3। इसमें बेटा 3 आ गया, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? यह वही 2 की घात m या 5 की घात n का रूप नहीं है। अतः इसका भी निरूपण, अतः शांत में निरूपण नहीं हो सकता। अगला देखा बेटा हमने 7/15। 7/15 इसे लिख सकते हैं बेटा हम 7/3 गुणा 5। यहाँ भी बेटा 3 आ गया, यानी 5 तो है लेकिन 3 और आ गया साथ में। तो बेटा यह भी रूप नहीं आता शांत में, इसका भी निरूपण नहीं हो सकता। अगला आता है बेटा हमारा 3/7। बेटा यह भी हमारा 2 की घात m का रूप नहीं है, इसका भी नहीं हो सकता। इसके बाद आता है बेटा हमारा 5 सही 3/4। तो 4 पंजे 20 और 3 बेटा ये हो गया 23/4। तो बेटा 23 इसके हर को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2। तो बेटा ये हो गया हमारा, चूंकि यह 2 की घात m का रूप है, अतः शांत निरूपण हो सकता है। बेटा छठा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं। पहला दिया है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। बेटा किया जा सकता है क्योंकि 1/25 हो गया 5 की घात 2, 5 की घात n का रूप हो गया, इसलिए किया जा सकता है। दूसरा 1/9 का निरूपण शांत में किया जा सकता है। तो बेटा 1/9 का मतलब हो गया 1/3 की घात 2, क्योंकि बेटा ये 2 की घात n m या 5 की घात n का रूप नहीं है, इसलिए इसका नहीं किया जा सकता। पहला हमारा सही हो गया, दूसरा गलत। हमसे तीसरा इसका सी दिया बेटा 0.6 और 0.6 के बाद में बेटा बहुत से जीरो लगा दिए, में कोई अंतर नहीं है। हाँ बेटा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि किसी भी मान्य संख्या के बाद अगर हम जीरो लगाएं तो उनका कोई भी औचित्य नहीं होता। अगला दिया बेटा इसका डी, तो ये बेटा कह रहा है कोई अंतर नहीं है, तो बेटा ये हो गया सही हमारा तीसरा भी। चौथा कह रहा है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। बेटा ये कैसा है? ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि 7 आ रहा है हर में, और जब हर में 7 आया तो 2 की घात m या 5 की घात n का रूप नहीं हुआ, इसलिए बेटा कैसा हुआ हमारा? गलत हुआ। इसी के साथ बेटा हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।